तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में चोरी करने की, नमक हराम! उतार, अभी उतार मेरी साड़ी। सुहाना पूरी ताकत लगाकर चीख रही थी और विद्या को मारी शर्मिंदगी से बुरा हाल था। उसने जैसे जैसे सुहाना के हाथ से साड़ी का पल्लू छुड़ाया और भराए गले से कहा, मैं क्यों चोरी करने लगी? तुमने ही तो दिवाली पर दी थी, यह कहकर कि 4 साल से पड़ी है। तुमको पसंद नहीं है ये कलर? झूठी मक्कार! ऑरेंज पर्पल कॉम्बो तो मेरे फेवरेट है। मैंने कहा था 4 साल से संभाल कर रखी है, स्पेशल ओकेजन पर पहनने को। तूने अलमारी जमाने के बहाने से मौका देकर पार कर ली है ना? सुहाना की आवाज नीचे नहीं हो रही थी और ऊपर छत से पड़ोसियों को झांकता देख विद्या का मन हुआ कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। बिन कुछ कहे वह चली गई और साड़ी से उतार कर पुरानी सलवार कमीज पहनकर आ गई। विद्या से साड़ी झटक कर सुहाना ने फटाफट पहन ली और आईने में देखा। उसकी दूधिया रंग पर तो यह रंग फबना चाहिए था, पर बेडोल जिस्म और भौने नाक नक्श में मामला बिगाड़ दिया। क्या तमाशा लगाया हुआ है ये तुमने सुबह सुबह? माँ की आवाज सुनकर सुहाना रुआसी हो गई। क्या फायदा इतने गोरे चिट्टे होने का माँ? नान नक्श तुम्हारे जैसे भूंडे मिले हैं मुझे। 2 छित्र पड़ेंगे खींचकर। ये नान नक्श भूंडे दिन रात टीवी के आगे पड़े रहने और फोन चलाते हुए और खाने से हुए हैं। देख जरा खुद को, फुटबॉल हुई जा रही है, फटने की कगार पर है। माँ को गुस्सा आ गया। माई बॉडी माई चॉइस माँ, फेट शेमिंग मत करो। लगता है चिमटे भी साथ लगेंगे छीतर के। ऐसे अक्कल नहीं आनी। मोटापे का ग्लोरिफिकेशन भी नहीं करना होता है, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं उतरना है, पर हेल्दी तो रहे इंसान। इतनी ओवर फेट रही तो उठना बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। माँ को सचमुच उसकी फिक्र थी। ये विद्या इतनी काली कलूटी है, फिर भी कैसी स्लिम ट्रिम रखी है, और इस पर भी ये रंग कितना खिल रहा था। मैंने पहना तो कितनी बुरी लग रही हूँ। वह बड़बड़ा रही थी। अब रेसिस्ट कमेंट कौन कर रहा है बताना जरा। पीछे से उसकी दोस्त नैना ने उसकी पीठ पर धूल जमाई। हुई रेसिस्ट? एक काम कर, ये साड़ी तू अपनी काम वाली बाई को दे देना, मुझ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और इस विद्या को तो मैं दोबारा दूंगी ही नहीं। सुहाना ने बुरा समूह बनाते हुए साड़ी उतार फेंकी। अच्छा दे दूंगी, तेरा बढ़िया है, तुझे फ्री की नौकरानी मिली हुई है। नैना हंसी। काहे की फ्री? पिछले 4 साल से हमारे यहाँ रखी है, खा पी रही है, बदले में घर के काम भी नहीं कर सकती क्या? सुहाना ने गर्दन तानी। ओ माय गॉड, सिजलिंग हॉट! ये ग्रीक गॉड कौन है? नैना ने बाहर से बात करते लड़के को देखकर कहा। प्राइवेट स्कूल में टीचर है, मैथ साइंस पढ़ाता है बच्चों को। इसी स्कूल में पिछले महीने में जॉब करना शुरू किया है विद्या ने। मैंने तो मना भी किया था मम्मी को कि घर के काम में परेशानी होगी और 4 पैसे आ गए तो अकड़ आ जाएगी मैडम में, पर मम्मी ने कहा कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सारी सैलरी अपने पास रख ले। वैसे भी 7,000 में होता ही क्या है, घर के काम निपटा कर जाएगी, आगे भी निपटाएगी। आज मैडम के स्कूल में कोई फंक्शन था तो साड़ी ठांस कर जाना चाहती थी, जैसे सज धज कर लटके झटके दिखाने से सब इस पर ही फिदा हो जाएंगे। सुहाना का मुंह अभी भी चढ़ाई हुआ था। पर यार, ये स्कूल मास्टर तो किसी एसएच का प्रिंस लग रहा है, तुझे नहीं लगता? नैना की नज़र अभी भी नहीं हट रही थी। तू तो 3rd क्लास की ही रहना, शक्ल से क्या होता है तो फटीचर मास्टर ही। मैं ऐसा क्यों देखना कि अपनी इंसल्ट समझती हूँ? मेरे सपनों का राजकुमार तो सफ़ेद पोर्शे में आएगा, संगमरमर पेशन में ले जाएगा, दुनिया घुमाएगा, सारे जमाने की लग्जरी मेरे कदों में लाकर रख देगा। सुहाना सपनों में खो गई। ओके ओके, तेरा पोर्शे वाले तुझे मुबारक हो, मैं तो इस हैंडसम पर सेटल होने को तैयार हूँ। अब के सुहाना के दांत पीसते नीना की पीठ पर धूल जमाई, साड़ी क्यों उतार दी? राघव के सवाल पर शर्मिंदगी से फिर विद्या के गाल लाल हो गए। तुमने भी देख ही लिया छत से सारा तमाशा? हाँ, मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने गया, इतने में खत्म ही हो गया सैड, राघव ने लापरवाही से कहा। फिर विद्या की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्यों हारी बेचारी दुखियारी बनी घूमती रहती हो? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और ये तुम्हारे चाचू का ही तो घर है। वह 100वीं बार ये बात दोबारा चुका। जिन बच्चियों की माएँ भाग जाती है ना राघव, वे कभी समाज में नजरें नहीं मिला सकती, कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सकती। विद्या ने कहा। व्हाट? राघव चौंका। हाँ राघव, मेरी माँ मरी नहीं है, उन्होंने पापा से डिवोर्स लेने और दूसरी शादी की बात की तो घर में तूफान आ गया। मम्मी पापा के बीच हुई लड़ाई हुई, पापा ने डिवोर्स देने से साफ मना कर दिया। फिर एक दिन मम्मी अचानक कहीं चली गई, तब से मैंने उन्हें नहीं देखा है। बस उनके नाम पर ताने सुने हैं, मार खाई है, भूली हुई हूँ। तब से तुमने नफरत होगी, पहले होती थी, पर अब जब पापा को उनके साथ व्यवहार याद आता है, पापा की पूरी फैमिली जिस तरह की है, यही तसल्ली रहती है कि कम से कम वह तो सुकून में होंगी।
अच्छा किया चली गई यहाँ से, काश मुझे भी ले जाती। विद्या, शादी कर लो मुझसे प्लीज प्लीज। पिटी प्लीज। राघव वहीं सड़क पर घुटनों को पर बैठकर प्रपोज कर रहा था। अरे पागल हो क्या, उठो जल्दी। क्यों, लोग तमाशा देखेंगे। देखने दो, मुझे जवाब चाहिए। ओके, मतलब हाँ करूंगी। उठो अभी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। राघव ने उसे उठाकर 8-10 बार चक्कर खिला दिए। तुम सच में ही पागल हो, पहले शादी के लिए प्रपोज किया, फिर आई लव यू कहा, उल्टा है हर काम तुम्हारा। मैं तो चाहता था हमारी शादी में हमारे बच्चे भी शामिल हो, पर तुमसे न हो पाएगा। राघव, कभी तो सीरियस हो जाया करो। यह प्रपोज तमाशा भी मजाक ही है ना। न्यू डैड नॉट कॉल माई लव मजाक। राघव सच में सीरियस हो गया। राघव विद्या के पड़ोस में ही रहता था। कुछ महीने पहले ही किराए के मकान लिया था। विद्या को अक्सर छत पर कपड़े सुखाते, आंगन में कपड़े धोते, बाहर से सब्जी लाते, सामान लाते देखता था। बड़ी कोशिशों के बाद विद्या उससे बात करने को तैयार हुई। उसे स्कूल की जॉब ऑफर को बनवाने उसकी कितनी मेहनत लगी थी वही जानता था। तुम इतने हैंडसम हो, कितनी ही लड़कियां तुम पर मरती होंगी, पर उनमें से कोई भी तुमसे नहीं। यह बताओ, तुम्हारी चाची से कब हाथ मांगने आऊं तुम्हारा। चाची? वह जैसी नींद से जागी। चाची कहीं कभी नहीं मानेगी, मुफ्त की नौकरानी हाथ से चली जाएगी। ओ, तुमसे इतनी अक्ल में। तो सुनो, अगर मैं कहूँ मुझे दहेज नहीं चाहिए, शादी का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा और 5 लाख कैश भी दूंगा, तब तो हाँ करेंगे ना तुम्हारी चाची। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? विद्या की आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। हेलो, नो। पर तुम्हारी चाची और उसकी बेटी को चंगुल में मेरी राजकुमारी को निकालने का चारा तो डालना ही होगा ना। राघव मुस्कुराया। विद्या ये देखकर हैरान रह गई कि उसका अंदाजा कितना सही था। बिन दहेज और 5 लाख कैश सुनते ही चाची ने तुरंत हाँ कर दी। लड़के के बारे में कोई खोजबीन किए बिना, हालांकि रिश्तेदारों के आगे यही कहा, लड़के लड़के के नैन लड़ गए थे, पड़ोस का मामला ठहरा। इसमें पहले के दोनों भाग जाते। हमने सोचा अपनी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा इन करके इज्जत से विदा कर दे। हालांकि मन ही मन चाची इस बात से कुड़ी बैठी थी कि इतना सुंदर लड़का घर बैठे मिल गया विद्या को, लेकिन उसे सुहाना के ऊंचे सपनों का भी तो पता था। यह चुभगुनी तो बड़ी तेज निकली। घर बैठे ही हीरो जैसा लड़का फंसा लिया। तू तो इससे 6 साल बड़ी है, हालांकि मैं सबको 2 साल बड़ी ही बताती हूँ। 5 साल में जॉब कर रही है, उम्र निकली जा रही है। अपने बारे में क्या सोचा है? डोंट वरी माँ, मेरा बॉस मेरे कब्जे में ही है, जल्द ही हम शादी कर लेंगे। अरे वह 45 साल का बुढ़ा, 2 बच्चों का बाप, गंजा तुंदियल। शट अप माँ, नो बड़ी शेमिंग, नो नो ए शेमिंग। मर्द की उम्र नहीं, इनकम देखी जाती है। करोड़पति है वह, बीवी को डिवोर्स देने ही वाला है। गंजे को कितने हॉट लगते हैं, तो 2-4 महीने जिम में गया तो शेप में आ जाएगा। मुझे भी तो उसी शानदार जिम में मेंबरशिप दिला दी है, फिर मैं भी तो 30 की हूँ। माँ संतुष्ट नहीं हुई, पर इतनी बड़ी फर्म और BMW मर्सिडीज सबका दिल पिघला दी। विद्या की शादी के दिन करीब आ रहे थे। राघव ने चाची से कहा कि जितने चाहे उतने मेहमानों के साथ वेन्यू पर पहुंच जाए, बस जो जगह बताई गई थी वहां से उनको ले जाने। आलीशान गाड़ियों का कारवा खड़ा था। वेन्यू पर पहुंचकर दो तो उनको लगा कि जैसे स्वर्ग में ही आ गए हो। चारों तरफ फूलों का मंडप, समुद्र का किनारा, खाने पीने की इतनी चीजें कि एक एक और चखने पर भी पेट भर जाए, आइटम खत्म नहीं हो। बेहद अमीर सजे धजे लोग। सुहाना को भी लग रहा था कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं, कभी भी कोई भी उन्हें बाहर देगा। लेकिन जब डायमंड की नाजुक ज्वेलरी पहने, पिच और मैरून कॉम्बिनेशन लहंगे में अप्सरा सी विद्या स्टेज पर आई, तब उन्हें लगा कि यह सपना नहीं सच है। दरअसल ससुराल को लेकर विद्या के मन में जितने ढेर थे, असीम खुशी से बदल गए जब उसने देखा कि उसके पास कोई और नहीं, उसकी सगी माँ खड़ी है। यह पहली अनोखी शादी होगी जब माँ और सास एक ही हो। राघव ने उसे सरप्राइज देते हुए कहा, मैं राघव खुराना हूँ, खुराना प्राइवेट लिमिटेड के मालिक का बेटा। तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से ही शादी की है। वे प्यार में ही थे और मम्मी को तो मेरे बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने उनकी कभी कभी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर कहाँ गए थे अब हम नहीं जानते थे। फिर मेरा अपने पापा से थोड़ा झगड़ा हुआ तो मैंने 6 महीने पहले घर छोड़ दिया, इस शहर में आ गया, यहाँ किराए से रहता था। तुम दिखी, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुम्हें सोशल मीडिया पर सर्च किया तो वहाँ मिली। थोड़ी सी तफ्तीश के बाद पता चला कि जिसके लिए मॉम रोती और तड़पती रहती है इतने साल, आगे का तो तुम जानती ही हो। अभी उसकी चाची ये सब जानकारी हजम नहीं कर पा रही थी।
कि राघव ने एक और धमाका लगाया। आपकी बेटी सुहाना का बॉस उसे धोखा दे रहा है। वह कोई डिवोर्स नहीं देगा अपनी बीवी को। वेनिस में फैमिली हॉलीडे मनाने गया है। हम भी हनीमून मनाने वहीं जा रहे हैं। चाचे का मुंह छोटा सा हो गया और सुहाना